जी आज का चमन जी भी है। देखिए ये यहाँ पर पूरी बातें लिखी हुई है। अगर आपको अभी तक की बातें समझ में आ चुकी है तो ये कुछ नहीं इसमें कठिन है। मतलब कठिनाई कहीं भी नहीं होगी। देखिए तद धन शिवा इत्यत्र दस्य च्युत्वेन दो को च्युत्व हो गया तो दो को च्युत्व क्या होगा ज तो क्या बन जाएगा तज धन शिवा। फिर उसके बाद में ज कार के स्थान पर खरी च सूत्र आएगा। खरी च सूत्र क्या बोलता है? खरी च सूत्र ये बोलता है कि आपका खरी जलाम चरहसी खर के खर परे होने पर खर खर प्रत्याहार के अंदर में ख ख फ छ ठ थ च ट त क प श स ये है। इनके पर में होने पर झलों के स्थान पर चर आदेश हो चर तो क्या हो जाएगा च ट त क प स ये आदेश हो। तो अब इसमें ज की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा च। जैसे च आदेश हुआ हमारा क्या हो गया तच शिवा। ठीक है इतने तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देवदत्त जी आपका माइक ऑन है। हाँ महोदय। हाँ कोई प्रॉब्लम है? न महोदय सम्यक् अस्ति। सम्यक अस्ति सम्यक। तो अब यहां पर ये हुआ नो सर बिल्कुल सही काजल सिंह जी। तद धन शिवा हुआ तच बन गया तच शिवा बन गया। अब हमारा सूत्र आता है सस छोटी। सस छोटी क्या बोलता है देखिए जय परस्य जय के पर में यदि आपका सस्य शकार हो उस शकार की जगह पर में छकार आदेश हो जाए। लेकिन वो कब वा का मतलब विकल्प से विकल्प का मतलब डबल बनेगा और अट परे होने अट। तो अब यहां पर देख लो ये तच धन शिवह बना। अब इस तच धन शिवह में स है झय के पर में है झ भ घ ड द ज ब ग ड द ख प च ट त च ट त च आया तो इसके पर में भी है और अट इसके पर में सौ के बाद में क्या है अट प्रत्याहार। तो अट प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे अ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र यहां तक यानी कि सारे स्वर और आपका ह य क्षम्यता ह या र यहां तक। तो इसके पर में अट भी है तो ये जो सौ है इस सौ की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा छ आदेश हो जाएगा। तब हमारा क्या बन जाएगा तत्शिवः ये बनता है तत्शिवः या तत्शिवः ये बनता है। दो प्रकार की सिद्धि होती है। आप लोगों में से मृच्छ कटिकम किसी ने नाम सुना है मृच्छ कटिकम? जी महोदय। मृच्छ जी महाराज कटिकम शब्द नाटक जो है ना मृच्छ कटिकम शब्द भी इसी से ही बना है। मृत धन सकटिकम। आप जब इन सब चीजों को प्रयोग में देखोगे ना बहुत बढ़िया मस्त मतलब ऐसा लगता है आनंद आता है। जब आप पढ़ी हुई चीजों को ना आप जब प्रयोग में करते हो तो इतनी ज्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। अच्छा ये इसमें ऐसा है। जब मैं भी कभी कभी ऐसा होता है ना जब कुछ चीजें पढ़ के जब मुझे पता लगता है ओहो इसमें ये चीज है तो बहुत खुशी होती है। इस प्रकार से मृच्छ कटिकम में भी इसी प्रकार बनता है। तो यहाँ पे तत्शिव तत्शिव दो प्रकार का तत्शिव भी बनता है और तत्शिव बनेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना अत्र छात्राः नहीं मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना तत्छात्र तत्छात्र वहां पर तत् जो है बीच में आ ही जाता है।
ज्ञान भार किया बिना, मतलब ज्ञान भार किया बिना, समझा नहीं चमन जी, क्या बोला आपने? चलिए, सर एक संस्कृत में सूक्ति है, ज्ञानम भार क्रिया बिना। हाँ, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। अच्छा, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान जो है भारी लगता है यदि इसको क्रिया में प्रयोग नहीं किया तो। बिल्कुल सही। अब ये हमारा जो सूत्र आता है, जब कभी भी हम देखते हैं अनुस्वार बिंदु, तो अनुस्वार कब होता है? एक आप लोगों में से कुछ लोग संस्कृत भारती से परिचित हो, तो वो लोग एक बात बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं रामम, रामम पठती, रामम, रामम, ऐसा करते हैं, रामम प्रेषयति। जब हमने बोला रामम प्रेषयति, तो रामम प्रेषयति में क्या है आपका, यहां पर बिंदु होगा, ठीक है, लेकिन रामम, रामम आनयति, आनयति, जब हमने आनयति बोला तो यहां पर बिंदु नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, आम, म होगा, हलंत होगा। ये लिखते समय ध्यान रखना है। ये क्यों बोला ऐसा लिखते समय ध्यान रखना है? क्योंकि ये एक मो अनुस्वार सूत्र है। मकार को अनुस्वार होता है, मांतस्य पदस्य अनुस्वार, म अंत में हो पद के अनुस्वार होता है, लेकिन कब? जब उसके बाद हल हो, तो हल प्रत्याहार हो, पर में हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार के अंदर में सारे व्यंजन आते हैं, ह य वर ल यम गड़ न झब गड़ द जब गड़ द खप छटत चटत कप स स सा, सारे व्यंजन आ जाते हैं, लेकिन स्वर नहीं आता। तो जब कभी भी म जो होगा हलंत वाला, उसके आगे अगर स्वर आता है, जैसे रामम आनयति, तो रामम आनयति या पत्रम आनयति, तो पत्रम आनयति हम ऐसे नहीं लिख सकते, पत्रम आनयति। अगर आपने ऐसा लिखा पत्रम आनयति, तो ये अशुद्ध है, लेखन दोष है ये। पत्रम आनयति में आपको पत्रम म लिखना जरूरी है। हाँ, अगर आपने ऐसा लिख दिया, पत्रम, पत्रम ददाति, पत्रम ददाति, तो यहां पर म लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पर संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, पत्रम ददाति, यहां पर बिंदु हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा आपके काम आएगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये जो जी संधि है ना, बहुत काम आएगा। नश्चा पदांतस्य झली, नस्य मस्य च अपदांतस्य, अब यही है बात, न और म, ये दोनों के दोनों, वो तो बोला पदांत में हो, यानी कि शब्द के अंत में हो, पद के अंत में हो, तब अनुस्वार होता है। लेकिन अगर आप कभी कभी बीच में भी देखते हो अनुस्वार बिंदु, देखते हो ना, वो बिंदु कब होता है, जी जब झल पर में हो, झल, झल प्रत्याहार पर, छ झ भ घ ढ ध, जो पूरा प्रत्याहार बना लो, झ ब घ ढ ध ज ब ग ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स ह, ये सारे वर्ण, मतलब ह य व र ल, हय वरट लण यम गणनम, यम गणनम तक छोड़ दो, यम गणनम के बाद झबाया आ जाता है, तो हय वरट से लेकर के यम गणनम तक छोड़ दो, यानी कि ह य व र ल यम गण न, इनको छोड़ करके यदि और कोई व्यंजन हो पर में, तो क्या हो जाता है, अपदांतस्य, पद पदांत नहीं भी हो, बीच में भी, जैसे यहां पर देखो यशांसी, यशान धन सी, अब यशांसी नौ है, नौ को पर में क्या है, स, तो हल प्रत्याहार में स आता है, तो इसलिए इसके नौ को क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यशांसी।
आक्रंस्यते, आक्रंस्यते का क्या बन जाएगा? आक्रम, आक्रम दंस्यते। अब ये मौ है, मौ को अगर आपने सौ है पर में, तो इसलिए मौ को क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा, तो आक्रंस्यते। ठीक है। और किम मन्य से, किम मन्य से यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मौ जो है, ये मौ, मौ झल प्रत्याहार में नहीं आता। झल प्रत्याहार में आता है क्या? झल प्रत्याहार में मौ नहीं आता, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इसको बिंदु नहीं होगा, ऐसा ही लिखना होगा किम मन्य से। यहां पर आप बिंदु नहीं कर सकते हो। ठीक है। बहुत से बड़े बड़े लोग भी इसमें गलतियां करते हैं, और अगर आपने ये चीज जान ली तो बड़े लोगों की गलतियां भी पकड़ सकते हो। ठीक है। अब कितने जी सूत्र रह गए इसमें? जी महोदय। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है। इसके बाद जी हम लोग महोदय। क्या करेंगे? टाइम जी हो चुका है। कल की हमारी जो क्लास होगी, कल की हमारी क्लास अभ्यास क्लास है, और कल की हमारी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, आप लोगों से अभी जो टेस्ट लिया है, इस टेस्ट में क्या है, आप लोग भर के दे देते हो। कल मैं प्रत्यक्ष पूछूंगा, सामने सामने पूछूंगा, और जो गलत जवाब देगा, सही जवाब पे मेरी तरफ से एक ताली है, गलत जवाब पे 1 रुपये गूगल पे करना है। अब आप लोग देख लेना 1 रुपये गूगल पे कितनी बार करना होगा। ठीक है। जितने गलत जवाब उतने रुपए गूगल पे, गूगल पे नहीं, पेटीएम, पेटीएम, गूगल पे नहीं चलता। ठीक है। देवदत्त जी क्या लिखा है? 1 रुपये, हाँ 1 रुपीज मिस्टेक पेटीएम, बिल्कुल सही। ठीक है। तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बुक की पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोग अभी से ही अभ्यास करो, जब भी समय मिले, जितना समय मिले अभ्यास करो। कृष्णकांत जी अब आए हैं, जब हमारी क्लास समाप्ति की ओर है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। आशीष जी। महोदय महोदय जो आप भेजोगे उसी में से ही पूछोगे या अलग से भी? उसी में से ही पूछूंगा, उसी से ही पूछूंगा। ठीक जी है। महोदय। जी महोदय। हाँ शालू जी बोलिए, बोलिए शालू जी। अच्छा। नमो नमः महोदय। हाँ हाँ नमो नमः। महोदय जलतुम्बिका न्याय किम भवति? जल तुम्बी का न्याय। देखो जल तुम्बी का न्याय क्या होता है, पहले एक तुम्बी पात्र होता था। तुम्बी पात्र क्या होता था? वो सन्यासियों का पात्र होता था। सन्यासियों का पात्र, सन्यासी लोग ना उससे ना भोजन किया करते थे। और वो जो तुम्बी का जो पात्र है ना, उस तुम्बी वो बनता था आपका इससे, आजकल का बोल सकते हैं सीताफल वगैरह से, वो कुछ विशेष प्रकार का फल था। तो वो ऐसा होता है ना, जैसे आजकल का टाइम पे लेते हैं हम, उदाहरण छोड़ो, उसको छोड़ो, तुम्बी क्या होता था इस विषय को छोड़ो। आजकल लो आप टायर, टायर लो, टायर के अंदर में हवा भर दो। ठीक है। उसके बाद हवा भरने के बाद में क्या करो, उसको ले जाकर के नीचे जमीन के, मतलब पानी के, नदी के अंदर में बिल्कुल नीचे छोड़ करके रख दो। नीचे छोड़ करके रख दिया, अपने आप ऊपर आओगे, टायर भी ऊपर आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो वही चीज है जल तुम्बी का न्याय। तुम्बी एक ऐसा है कि उसको, वो भी पानी पर ऊपर तैरता है, उसको वो डूबता नहीं है, तो उसको जितना नीचे जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। तो उसी प्रकार जल तुम्बी का न्याय कब प्रयोग करते हैं? जब हम रेफ का प्रयोग करते हैं। ऊपर जो रेफ आता है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, आपका ये कुछ भी शब्द ले लो जिसके अंदर में रेफ आया हो, जैसे हमने बोल दिया जलोर्मी। हाँ जलोर्मी शब्द था, जलोर्मी। तो रेफ ऊपर था ना, ऊपर जो ऐसे करके कान की तरह रेफ बनाते हैं, ऐसा। तो वो जो रेफ है, वो रेफ क्या है कि रॉ जो होता है ना, रॉ, वो रॉ क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है। जैसे पानी के अंदर में तुम्बी, जल के अंदर में
ऊपर चले जाता है, वैसे ही वो रेप भी ऊपर चले जाता है। इसी को बोलते हैं जल तुम्बी खानिया। अस्तु महोदय। महोदय एक निवेदनमपि अस्ति। हाँ हाँ बोला तू। कक्षायाः समये परीक्षायाः समये च सप्तवादनतः अष्टवादनपर्यन्तं न भवेत्। क्या क्या? कक्षायाः समये परीक्षायाः समये च सप्तवादनतः अष्टवादनपर्यन्तं न भवेत्। न भवेत्। अस्तु अष्टवादनतः नववादनं कुर्मः। चलति? आं महोदय। आं महोदय। सीरियल आगच्छति न? न महोदय न। हाँ हाँ नहीं, संध्यावन्दनस्य समयः अस्ति महोदय। अस्तु 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 संध्यावन्दनस्य समय। ना मजाक किया है मैंने। कृष्णदास जी रो मत। और लड़कियों का ज्यादातर सीरियल मेरे भी घर में है, नानी है तो वो देखती है सीरियल, उनके साथ मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो न इसलिए महोदय, अहं न दृश्यामि। अस्तु अन्यत् किं हाँ, कोऽपि धन्यवाद महोदय। वक्तुमिच्छति? और कोई बोलना चाहता है कुछ? अच्छा एक बात मेरे को बस कहनी है इतनी कि आप लोगों में से टेलीग्राम कितने लोग यूज करते हैं? बहुत और बढ़िया। चलो ठीक है, टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम, मेरा विचार था आपको ये क्लास की रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे भेज दिया जाए। नहीं तो फिर कोई ऐसा बात नहीं है, मैं यूट्यूब एक चैनल बनाता हूँ, उस चैनल पे से लिंक भेज दूंगा, क्योंकि वैसे पुराने चैनल पे मेरे अपना जो चैनल है संस्कृतम वर्धयाम, उस पे मैं बड़े लेवल की तैयारी कराता हूँ, नेट के वीडियोस डालता हूँ, इन सब चीजों की वीडियोस डालता हूँ। उस पे ये अगर वीडियो जाएगा तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको अपना एक नया चैनल बना करके उस पे डाल दूंगा, लिंक से फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? हाँ महोदय। ठीक है, चलिए अस्तु, नमो नमः। नमो नमः नमो महोदय। पुनर्मिलामः। नमः।